भर्ती 2021 के ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग में भेजने के पुलिस मुख्यालय के आदेश को चुनौती देने के मामले में गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने जवाब पेश किया। सरकार की ओर से पेश किए गए जवाब में कहा गया कि फिलहाल राज्य सरकार एसआई भर्ती रद्द नहीं कर रही है। इस मामले में जो 40 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार किए गए हैं उन सभी को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है। मामले में फिलहाल एसआईटी की जांच चल रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसी स्थिति में सरकार फिलहाल भर्ती रद्द करने जैसा बड़ा फैसला नहीं ले सकती है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दी गई दलीलों पर कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना क्यों की जा रही है। जब महाधिवक्ता की विधिक राय और एसआईटी रिपोर्ट और कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट भर्ती रद्द करने की कह रहे हैं, तो फिर राज्य सरकार एसआई भर्ती 2021 को रद्द क्यों नहीं कर रही है। कोर्ट ने मामले में एएसजी आरडी रस्तोगी को न्यायमित्र नियुक्त कर मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को तय की। एसआई भर्ती पर आज माननीय न्यायालय में सुनवाई थी। न्यायालय ने जो राजदीपक रस्तोगी साहब है, सीनियर एडवोकेट एएसजी, उन्हें इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया है। साथ ही साथ कोर्ट ने अपना 18/12/2024 का जो 18/11/2024 का जो यथास्थिति का आदेश था, उसमें यह कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जो भी ट्रेनिंग या फील्ड पोस्टिंग या फील्ड ट्रेनिंग चल रही है उस पर पूरी तरीके से रोक रहेगी और जो इसकी नेक्स्ट सुनवाई होगी वह 10 फरवरी को कोर्ट 2 बजे करेगा। सरकार ने अपने जवाब में ये कहा है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाया जाता है उसे नौकरी से बर्खास्त या उसे सस्पेंड किया जाएगा और जांच अभी चल रही है। इस समय हम भर्ती रद्द करने की स्थिति में नहीं है। जब भी हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी भर्ती रद्द कर दी जाएगी। तो स्टेटस को का ऑर्डर था वो था रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी जो चल रहा है ट्रेनिंग चल रही है, तो ट्रेनिंग को लेकर कहीं भी स्टे नहीं था। बट उस ऑर्डर को फर्दर क्लैरिफाई करके न्यायालय ने ये कह दिया कि अभी जो यथायथ स्थिति है वही बनी रहेगी, इसके आगे अब कोई भी बदलाव नहीं होगा। तीसरी चीज़ जिस पे बात हुई, जिन चीज़ों पे ये डॉक्यूमेंट पे रिप्लाई कर रहे हैं, चाहे कमेटी की रिपोर्ट हो गई, कैबिनेट कमेटी की है, तो ऑफिसर सीक्रेट एक्ट और आरटीआई के अंदर उनको हम रिकॉर्ड पे नहीं ला सकते, बिकॉज इट्स नॉट अ पब्लिक रिकॉर्ड। इट्स अ बिजनेस अफेयर ऑफ बिटवीन दी गवर्नमेंट एंड इट्स ऑफिशियल्स। इसको अपन पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते। तो इन लोगों ने ये कहाँ से प्रोक्योर किया और उनकी जेन्युइनिटी क्या है क्या नहीं है, इट इज़ नॉट येट कन्फर्म्ड। तो उन चीज़ों को लेकर हमने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लिया, जिसको कोर्ट ने कहा कि इस पर आप एक डिटेल रिप्लाई पेश करें। तीसरी चीज़, कोर्ट को लगा कि ये इतना इजी इशू नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ अगर आप देखें तो 800 लोगों में सिर्फ और सिर्फ 59 स्टूडेंट ही मतलब ऐसा ही है जिनको अरेस्ट किया गया, जिसमें से भी 26 आर फ्रॉम चीटिंग। बचे लोग हैं वो डमी के सिलसिले में। तो उसमें कोर्ट ने कहा कि ये इतना इजी इशू नहीं है जिसको हम डिसाइड कर सकें। उसमें कोर्ट को असिस्टेंस की ज़रूरत थी, जिसके लिए श्री राजदीपक रस्तोगी जी जो सीनियर एडवोकेट हैं उनको अमिकस क्यूरे अपॉइंट किया है और बोला है कि आप भी इस चीज़ पे कोर्ट को हेल्प करिए कि इस चीज़ को कैसे हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। इसमें आगामी पेशी 10 फरवरी दी है, तब तक इसमें यथायथ स्थिति बनाने